अगर सपना शिवपुरी जा रही है तो क्यों हो रही है इतनी दिक्कत? क्यों? आखिर शिवपुरी उसी का तो घर है, उसी का तो ससुराल है ना, अपने ससुराल ही तो वो वापस जा रही है, अपने घर ही तो जा रही है, तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों नहीं चाहते कि सपना अपने घर वापस चली जाए? क्यों नहीं चाहते कि वो परिवार जुड़ जाए? आखिर क्यों दिक्कत हो रही है? एक तरफ से कि हम भी चाहते हैं कि ये परिवार जुड़ जाए, हम भी चाहते हैं कि परिवार एक साथ हो जाए, फिर दूसरी तरफ से इतनी सारी बातें क्यों? क्या सपना ससुराल जाएगी, सपना अपने घर जाएगी, अपने परिवार के साथ फिर से मिल-जुल जाएगी, तो क्या पूछ कर मिलेगी? क्या सब कुछ पूछ कर करेगी? जब सपना उस घर से आई थी, तो आखिर उस दिन उस घर में क्या हुआ था, ये बात तो किसी को नहीं पता। किसी को भी नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताना कि उस दिन आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से सपना निकली। आगे क्या हुआ था ये पता चला, पीछे क्या हुआ था ये पता चला, पर उस दिन क्या हुआ जो रातों रात सपना उस घर से निकल गई, ये बातें तो किसी को नहीं पता। तो आज जब सपना अपने ससुराल वापस जाना चाहती है तो क्यों इतनी दिक्कत? क्यों पूछ कर जाए वो किसी से? क्यों लोगों को बताकर जाए वो? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो फिर से लेकर आ गई हूँ। अभी कुछ बोलने का मन तो नहीं था क्योंकि दोनों ही पार्टी से बहुत ज़्यादा शांति है, ना सपना का कोई कुछ बोल रही है इस टॉपिक पे, ना ही अंकल आंटी की तरफ से कोई भी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वाईटी पे चल रही हैं अभी भी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं क्या वो सही हो रहा है। गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो चल रही है कि सपना जो है वापस शिवपुरी जाना चाहती है, सपना अपने घर जाना चाहती है, अपने सास ससुर के पास लौटना चाहती है। मैंने नहीं सुनी ये बात कहीं से भी। शायद सपना की जो जेठानी है उनके लाइव में हुआ था ऐसी बातें कि सपना वापस अगर अपने परिवार में लौट जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने भी ये चीज़ें ये नहीं कहा था कि वो जा रही हैं। पर ये सोशल मीडिया है, बोलते ना इतनी सी बातें होती है तो उसको हवा कैसे दी जाती है ना, कोई यहाँ से सीखे। अब उन्होंने क्या कहा, लोगों ने क्या समझ लिया, कुछ लोगों ने समझ लिया कि सपना जो है वापस शिवपुरी जा रही है, सपना अपना घर जाना चाहती है। क्योंकि सपना जो है अपने 2-3 वीडियो पहले जब अंकल जी ने आकर के बोला था कि मुझे 2 रोटी के लिए सोचना पड़ेगा भाई, जो भी मेरे साथ रहेगा करेगा, जो मेरा बुढ़ोती में मतलब उस टाइम पे मेरा साथ देगा, तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ें जो अपनी जायदाद प्रॉपर्टी की है मैं उसको दे दूँ। तो इस बात तो उसके बाद जो है ये सपना का वीडियो आया। सपना ने बोला अगर आपको 2 रोटी की ज़रूरत है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सपना ने बोला कि अगर आप लोगों को 2 रोटी की 2 रोटी के लिए आप अगर ऐसे सोच रहे हैं तो मैं दूँगी आप लोगों को 2 रोटी। मैं आऊँगी, मैं करूँगी आप लोगों का। तो उससे लोगों को ये लगा कि सपना जो है अपने घर वापस जाना चाहती है, शिवपुरी वापस जाना चाहती हैं। अब उसको किस बातों से जोड़ दिया, बहुत तेज़ी से हवा फैल गई कि सपना जो है शिवपुरी, जबकि सपना के मुँह से हमने नहीं सुना, किसी भी ब्लॉग में, वीडियो में ऐसा नहीं लगा कि सपना जो है शिवपुरी जाना चाहती है या सपना शिवपुरी जा रही है या सपना शिवपुरी चली गई है। ना ही अंकल, आंटी, छोटी जीजी किसी की वीडियो में, ब्लॉग में ऐसी चीज़ें हमने सुनी कि सपना जो है शिवपुरी जा रही है या चली आई है या आ गई है वहाँ। अगर आप लोगों को पता हो ऐसी कोई चीज़ें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से सुनी, किसके मुँह से, क्या वो एकदम से ऐसी चीज़ें निकली थी क्या कि सपना शिवपुरी आ गई है या सपना शिवपुरी जा रही है? वहाँ मतलब मैंने नहीं सुना है करके। तो अब अगर थोड़ी-सी चीज़ें वो जो भी कि सही नहीं है, वो सिर्फ़ बोलते हैं ना सुनी-सुनाई बातें हैं करके, अगर किसी तीसरे मुँह से अफ़वाह उड़ जाता है ना किसी चीज़ का, जबकि उसकी कुछ चीज़ें होती भी नहीं है, लेकिन वो फैल जाता है कि अरे ऐसी चीज़ें हुई करके। तो अब कैसे सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं कि सपना जो है वो शिवपुरी वापस जाना चाहती है, अंकल आंटी के पास जाना चाहती है। तो लेकिन सपना को नहीं मतलब सपना नहीं जानी चाहिए। अगर सपना जाएगी तो सपना जो है पहले अंकल आंटी के साथ जो सपना ने किया हुआ है उसके लिए पहले सपना माफ़ी मांगेगी, उसके बाद सपना सभी के सामने, ऑडियंस के सामने, सोशल मीडिया पर आकर के माफ़ी मांगेगी, उसके बाद सपना जाएगी। क्यों मांगेगी माफ़ी यार, क्यों? क्या
कोई कौन सा ऐसा घर परिवार होगा जिस घर में कभी कुछ अनबन, कोई लड़ाई झगड़े या कोई चीज़ें नहीं होती होंगी। हर घरों में थोड़ी बहुत बातचीत ऊपर नीचे होता ही है। चलो सपना की चीज़ें हैं जो है वो सोशल मीडिया पे आ गई। सपना ने कुछ चीज़ें यहाँ पे जो की, जो दिखाई या जो की, जो बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं सपना को भी समझ में आ गया है कि कोई कितना भी पोक करे, कि बोलते हैं ना, इंसान अपना अनुभव जब जितना ज़्यादा समय बीतता ना, उतना चीज़ों से अनुभव कर लेता है कि हाँ यार, पहले कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे उस इंसान में भी समझ आ जाती है, उसको भी पता चल जाता है कि फ्यूचर में मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, और ज़्यादा वो इंसान समझदार हो जाता है अपनी परिस्थितियों से जूझ-जूझ के, जो कि सपना के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब सपना बिल्कुल समझ चुकी है करके। तो गलतियाँ तो यहाँ पे सभी ने की ना यार। अगर सपना ने कुछ चीज़ें कर दी जो नहीं करना चाहिए था, तो गलतियाँ तो छोटी जीजी ने भी की। छोटी जीजी ने भी कुछ इल्ज़ाम लगाए। अगर सपना ने अंकल आंटी के ऊपर या किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो इल्ज़ाम तो इधर की पार्टी से भी लगा ना। छोटी जीजी ने भी तो इल्ज़ाम लगाया ना कि वो है, क्या बोलते हैं, अगर मैं भाभी के सती सावित्री वाला रूप खोल दूँगी। इसका क्या मतलब था? ये बहुत बड़ी बातें थी ना। इल्ज़ाम तो सपना के ऊपर भी लगा ना, अंगूठी वाला इल्ज़ाम, उसके देवर के साथ उसका रिश्ता, इल्ज़ाम तो उसके ऊपर भी लगा ना। इल्ज़ाम तो अंकल जी ने भी लगाया ना कि ये 10-10 बजे तक सो कर के उठती थी, खाना-पीना। लेकिन सबका अपना-अपना इल्ज़ाम है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो सपना ने कही, मैं नहीं कहती कि सपना ने वो जो कहा वो सही गलत मतलब सही थी। नहीं, वो सपना नहीं सही नहीं थी। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि वो आए, सभी के सामने माफ़ी माँगे, कहे कि नहीं जो गलती की है अंकल आंटी को तो नहीं। कुछ चीज़ें मैंने जो है यहाँ पे चीज़ें पैनलों पे मैंने सुनी कि अंकल आंटी को तो नहीं बुलाना चाहिए। अंकल आंटी को अब बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि सपना जो है अगर शिवपुरी जाएगी तो अपने दिमाग में कुछ चीज़ें लेकर के जाएगी कि उसके अब बहुत सोची समझी चाल चल के जाएगी। सीरियसली, चाल चल के जाएगी वो? क्यों ना जाए, वो उसी का घर है। अगर अंकल आंटी बुलाए या ना बुलाएं, मैं जो ये लीगल वकील केस ये सारी दुनिया भर की चीज़ें चलती है, अगर मैं उसी हिसाब से बात करती हूँ कि अगर सपना को अंकल आंटी बुलाए ना बुलाए, क्या सपना वापस शिवपुरी अपने घर में जाना चाहे तो क्या अंकल आंटी रोक लेंगे? सपना अगर जाना ही चाहे कि नहीं मुझे जाना ही है, अब मैं जाऊंगी ही जाऊंगी उस घर में, तो क्या कोई रोक लेगा सपना को, या कोई भगा देगा सपना को वहां से? वो चीज़ें हो गई थी वहाँ पे, आज तक पता नहीं चला। जब सपना उस घर से निकली तो उस दिन क्या चीज़ें हुई थी वो किसी को नहीं पता। आगे हुई बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि आंटी जी नाराज़ हैं, अंकल जी कुछ चीज़ों का बुरा लगा है, सपना के मायके वाले हैं, बातचीत नहीं हुआ। सपना ने अपनी मम्मी से हाथ जोड़ के बोला, मम्मी आप यहाँ पे कभी मत आना, और यहाँ पे इज्जत नहीं मिलती। भाई इंसान को इज्जत प्यार चाहिए, आप प्यार से दो बोल बोलो वही बहुत है करके, नहीं चाहिए कि आप ढेर सारा उसको पैसे रुपए ये वो चीज़ें मतलब दो करो। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, इन सब चीज़ों से कहीं ऊपर होती है। और फिर इस तरीके की चीज़ें हुई। अंकल आंटी भी, वो एक लड़की थी ना सपना के इधर जो बोल नहीं पाती थी करके, उसका ट्रीटमेंट के लिए वो भी आई थी। इन सब चीज़ों से घर का माहौल ख़राब था। देखा गया कि सपना अपना अलग खाना बना रही है, अंकल आंटी का अलग, ऊपर नीचे इन लोगों का गैस चूल्हा हो गया। इससे ये पता था कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। चीज़ें कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा उटल-पटल है। ये ऑडियंस जो देख रही थी उस चीज़ों से अनज़्यादा लगा। पर उस दिन क्या हुआ था तो ये बात तो आज तक नहीं पता चली ना। अगर किसी को पता हो कि उस दिन क्या हुआ था तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि उस दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से सपना निकली। वो बात तो हमें आज भी नहीं पता। तो जब सपना उस घर में जाएगी तो क्यों बताए वो कि हम आज जा रहे हैं, या यहाँ पे किसी से इजाज़त ले कि क्या मुझे जाने की मेरे घर में इजाज़त है, मैं जाना चाहती हूँ। क्यों ऐसी चीज़ें क्यों करे? जब वो निकली तभी भी नहीं बताई, जब वो जाना चाहती है तभी भी वो उसकी मर्ज़ी है ना करके। हाँ, चलो चीज़ों को रख दी, कुछ चीज़ें हैं, अगर उसने गलती की है, वो अपने सास-ससुर से माफ़ी माँगती, बहुत अच्छी बात है कि वो अपने सास-ससुर से माफ़ी माँगे, क्योंकि गलतियाँ तो उसने की है। माफ़ी माँग ले, कर ले, अगर परिवार एक हो जाता है, अंकल आंटी, सपना, छोटी जीजी सब साथ में रहते हैं जैसे कि पहले रहते थे, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्यों दुखी होना यार कि ये सारी चीज़ें इससे तो और ड्रामा बढ़ जाएगा। लगता है कि सपना वापस जाएगी या अंकल, या फिर प्यार मोहब्बत रह पाएगा उस घर में जाने के बाद। और ये जो चीज़ें हो रही है कि मतलब अगर वो उसका घर है, वो जाना चाहे तो वो पूरे हक और अधिकार से चली जाएगी, कोई नहीं रोक सकता, ना कोई उसको उस घर से निकाल सकता है। वो उसके पति का घर है।
एक्चुअली सपना से ये भी बहुत बड़ी गलती हो गई जो उस टाइम, गलतियां तो सपना से बहुत सारी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो उसने जो अंकल आंटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया वही गलती हुई। गलतियां तो सपना से उस टाइम पे घर निकलने वाली भी हुई, क्योंकि ये देखो, ये एक चीज़ की मतलब सीख लेनी चाहिए कि घर के अंदर कितना भी माहौल ख़राब हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ भी चीज़ें हो जाए यार, लेकिन उसी घर के अंदर जो करना है उसी घर के अंदर करो, क्योंकि वो परिवार है। आज गुस्से में चीज़ें हो रही हैं, फिर कल एक ही होना है करके, लेकिन अगर घर से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जो इंसान घर के अंदर है कहीं ना कहीं वो भी इस गिल्ट में रहता है कि मेरी वजह से जो इंसान बाहर निकल जाता है, कहीं ना कहीं उसको भी तकलीफ होती रहती है कि मैं निकल आई करके। तो दोनों ही परिवार, तो लड़ाई झगड़े में कभी भी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आगे चल के बहुत बड़ा हो जाए कि पछताने का भी मौका ना मिले। तो अगर आज सपना, पहले तो सपना की तरफ से ऐसी कोई चीज़ें आई नहीं है, ना अंकल आंटी की तरफ से, ये हवा सिर्फ सोशल मीडिया पे ही उड़ा है। यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी हवा उड़ती ही रहती हैं, लेकिन अगर सपना जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सपना को जाना चाहिए शिवपुरी? अगर शिवपुरी जाती है तो अच्छी बात है क्या? और क्या अंकल आंटी से यहाँ पे आकर सोशल मीडिया पे अब कोई कह दे कि अंकल से माफ़ी मांगो, आंटी से माफ़ी मांगो, छोटी जीजी से माफ़ी मांगो, पूरे परिवार से माफ़ी मांगो, छोटी जीजी के भाई से, छोटी जीजी के पापा से, पूरे पर अगर उसको जो भी करना है, अगर वो जाती है शिवपुरी तो उसको अगर किसी से लगता है कि उसने गलत किया है तो वहाँ पे माफ़ी मांगे। अगर परिवार में किसी को गलती लगता है कि हमने सपना के साथ गलत किया है तो वो उनके साथ सुलह करे, जो भी करे, चल वो ऑफ कैमरा करे करके। यहाँ पे क्या सोशल मीडिया पे लाना चाहिए? क्या सब कुछ सोशल मीडिया पे एक एक चीज़ें दिखा कर करनी चाहिए कि हम माफ़ी मांगते हैं ससुर जी, सासू माँ, पूरे परिवार से कि अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऑडियंस देखिए, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। क्या वीडियो बना के पैरों पे गिर कर माफ़ी मांग करके यहाँ पे वीडियो बना करके डालना चाहिए? मतलब हद है। जैसे ही कुछ चीज़ें हैं जो कि सही भी नहीं है कि सही है, अभी तक तो उसका कुछ पुष्टि नहीं हुआ है कि मतलब ये 100% सही है कि सपना शिवपुरी। लेकिन भाई हवा उड़ने के बाद कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मिर्ची लग गई है कि नहीं, वो नहीं जाना चाहिए, नहीं अंकल आंटी को बुलाना चाहिए। हाँ, नहीं बुलाना चाहिए अंकल आंटी को। सपना को से अब बहुत ज़्यादा खतरा है। जो लड़की अपने ससुर के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाई थी, वो उस घर में जाने के बाद और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके जाएगी। वो माइंड सेट करके जाएगी कि मुझे ये चीज़ें करनी है करके। नहीं बुलाना चाहिए अंकल आंटी को, अब नहीं। अरे भाई, अगर उसको जाना ही होगा तो वो उसी का घर है, उसी का परिवार है, वो नहीं जा रही, वो अपनी मर्जी से। अगर वो जाना चाहेगी तो बताना, जरा बताना। क्या लीगल, जो ये लीगल चलता है, ढेर सारे वकील आ जाते हैं अपनी अपनी चीज़ें बताने। वैसे तो टॉपिक एक ही रहता है पर अलग अलग वकील, अलग अलग बातें होती रहती है। तो बताना भाई, कोई मुझे बताना। मुझे लॉ का ज़्यादा नॉलेज है नहीं, ज़्यादा क्या, मुझे बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का। इसलिए मैं ज़्यादा इन लोगों की ये जो लॉ वाली भाषा आती है ना, एक एक तो वकील आते हैं अपनी अपनी चीज़ें कह के जाते हैं, तो ये वाला धारा लग गया, वो वाला धारा लग जाएगा इस केस पे। मुझे मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं समझ नहीं पाती। मुझे समझने में बहुत टाइम लग जाता है। एक वीडियो को भगा भगा के 50 बार कम से कम देखना पड़ता है, तब थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती है, जो कि मैं आप लोगों तक अपनी बातें रख पाती हूँ। आप लोगों से भी पूछती हूँ कि कमेंट में बताना मुझे कि जो मैं समझ रही हूँ गलत, सही समझ रही हूँ कि सही। तो बताना, क्या अगर सपना शिवपुरी जाती है तो क्या वो नहीं जा सकती? अंकल आंटी चाहे तो उसे रोक देंगे कि नहीं, तुम्हें नहीं आना है, तुम नहीं आ सकती? क्या अंकल आंटी चाहे तो उसको भगा देंगे घर से? क्या उस शिवपुरी वाले घर पे सपना का अब कोई अधिकार नहीं है? अगर निकल गई है तो लॉ के हिसाब से या इंसानियत के हिसाब से, जिस भी हिसाब से हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर सपना जाती है तो जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ा आएगा। अगर वो परिवार एक साथ हो जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार अलग अलग हो गए हैं, लेकिन सभी को किसी न किसी से दूर होने का दुख है। हमने देखा है हमेशा आंटी जी को आरू आरूही को याद करके। कहीं ना, यार बहू के जाने से बहुत कम ही सास होंगी जो बहुत ज़्यादा खुश होती होंगी बहू के घर में आने से, वरना पोता पोती से ही लगाव रहता है, उसी वजह से बहू से भी लगाव हो जाता है। वो बेटा लगाव होता है, बेटों के बच्चों से लगाव होता है, तो फिर बहू से भी हो ही जाता है। यही कहीं ना कहीं यही रियलिटी है करके। बहुत कम ही सास हैं जो उनको बहुत दिल से चाहती हैं अपनी बहू को, नहीं तो कहीं ना कहीं बेटा पोता पोती इन्हीं की वजह से बहू को भी चाहने और प्यार करने लगती हैं करके। तो आज भी देखा गया कि आंटी जी जो हैं आरू आरूही को बहुत याद करती हैं, छोटी जीजी आरूही को याद करती है, कहीं ना कहीं सपना भी बहुत ज़्यादा याद करती है। बहुत सारे वीडियो ब्लॉग में देखा भी गया होगा कि अब कुछ दिनों से नाम लेना उसने बंद कर दिया है। शायद बोलते हैं ना, चीज़ें वही 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 चलती रहती है, बिगड़ जाती है तो
नफरत सी हो जाती है करके, फिर याद भी नहीं करने का मन करता है। लेकिन याद सभी लोग एक दूसरे को करते ही करते हैं। तो अगर वो परिवार एक होता है तो मुझे तो दिल से बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब ज़रूर बताना कमेंट में ये सारी चीज़ें जो मैंने कही है किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।